जो राक्षस पहले मोक्ष पाने के लिए भगवान से लड़ते थे, वही राक्षस आज सनातन धर्म से लड़ते हैं सनातनी बनने के लिए। हम तो हिंदू सनातन सभ्यता और संस्कृति के पोषक हैं। वसुधैव कुटुंबकम। हम अपने लिए जीते हैं ऐसा नहीं है, हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। पिछले 30 वर्षों में सेकुलर की आबादी हो गई थी, अब हिंदू और सनातन की आबादी हो रही है। कि मैंने तो अपना समझा, जिसे अपना समझा वही गद्दार होके छुड़ा लेके दौड़ रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर तो लगातार जितने भी विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, एक की बात यहाँ पर हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार सवाल उठाते नजर आते हैं। मानते नहीं हैं, डेंगू तक कहकर पुकार देते हैं, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर देखा जाए तो माना ये जा रहा है कि अब जो हिंदुत्व है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में अलग अलग त्यौहार सब लोग झूम के, सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर मनाते नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जी हैं। तो सर, यही सवाल है मेरा यहाँ पर कि जिस तरीके से जितने भी लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वो लगातार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, डेंगू कहते नजर आते हैं, बीमारी कहते नजर आते हैं, क्या दिमाग में क्या भरा हुआ है उन लोगों के? जो पहले तो आज महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर अभी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, संगठन कांवरिया सेना परिवार की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से। रही बात राजनीतिक और राजनीतिक लोग जो वायरस की तरह राजनीति की परिभाषा को आगे बढ़ने के लिए जो सनातन शब्द भी नहीं जानते, जिनके माँ बाप खुद स्वामी शब्द लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि उनको पता था, उनके पूर्वजों को पता था ये मेरा लड़का सनातनी है। लेकिन जब पैदा होने के बाद कुछ दिन राक्षसों के साथ रह के राक्षस हो गए, तो जो राक्षस हो गए वो भी सनातनी है, लेकिन उनको हम पवित्र करेंगे। कैसे पवित्र कर देंगे जब दिमाग में इतना उल्टा फुल्टा भरा पड़ा है? वही जो राक्षस पहले मोक्ष पाने के लिए भगवान से लड़ते थे, वही राक्षस आज सनातन धर्म से लड़ते हैं सनातनी बनने के लिए। क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि जिसका माँ बाप ने बेटे का नाम स्वामी रखा हो, और वह व्यक्ति अगर सनातन धर्म का अपमान करता है, तो मैं यह मानता हूँ कि वह व्यक्ति जन्म से राक्षस नहीं है, कुछ कर्म उसके राक्षस हैं और उसको मोक्ष पाना है, इसलिए वह सनातन धर्म पर प्रहार करता है। देखिए, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, कितने तमाम तरीके के सवाल राम मंदिर पर उठाए गए थे। अब मुद्दा यहाँ पर काशी का शुरू होने वाला है, काशी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो राजनीति में धर्म को लेकर आना, उस पर लगातार सवाल बने हुए हैं। देखो, यह तो विडम्बना है। भारत में हम लोग सनातनी परिवार के जो आज इतने आज़ादी के बाद भी हम लोग कुचले दबे की तरह सांस लेने में भी हमको दिक्कत हो रही है। किस कारण कि मैंने तो अपना समझा, जिसे अपना समझा वही गद्दार होके छुड़ा लेके दौड़ रहा है। अरे, हमारे सनातन की परिभाषा है कि सबको साथ लेके, सबका विकास करके आगे देश को बढ़ाने की सोच रखना है। सनातन में आज देख लो आप, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी दंगा नहीं होगा, क्योंकि हर हर महादेव हैं। लेकिन अगर इनका कोई फंक्शन हो, कोई वो हो, उसमें दंगा होना तय हो जाता है। ऐसा हिंदुओं की जो आबादी है वो अपने देश में बहुत ज़्यादा है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। ऐसा क्यों माना जा रहा है? हिंदू की आबादी नहीं है। पिछले 30 वर्षों में सेकुलर की आबादी हो गई थी, अब हिंदू और सनातन की आबादी हो रही है। जी बिल्कुल सर, आपसे भी सवाल करेंगे यहाँ पर कि अगर देखा जाए चुनाव है और कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है भगवान राम को। भगवान राम को चुनावी मुद्दा कहाँ बनाया जा रहा है? राम के नाम पर वोट ले रहे हैं। नहीं, हम भगवान राम के जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे ऐसे भगवान जो कण कण में हैं, हर सुख में दुख में घट घट में जो व्याप्त हैं, और उनकी हम आराधना करते हैं। और जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सेकुलर, तथाकथित सेकुलर, उनका अनादर करते हैं,
और हम अगर उनका आदर करते हैं, हम अपने आराध्य की पूजन अर्चना करते हैं, हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति, तो सनातन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। निश्चित रूप से, और ये उभार हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहे हैं, और जो पहली बार एक प्रधानमंत्री जो धर्मनिष्ठ साधक भी हैं, और ऐसा व्यक्तित्व पूरे दुनिया के किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आप बता दीजिए। उन पे इल्जाम लगाए जा रहे, कहते हैं सिर्फ हिंदुओं पर ही यहाँ पर नजर डाल रहे हैं, मुस्लिम और अलग समुदायों को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो हम तो हिंदू सनातन सभ्यता और संस्कृति के पोषक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने लिए जीते हैं ऐसा नहीं है, हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हम किसी के प्रति उपेक्षा भाव रखें। हम तो उदार हृदय से चलते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, और सबके विकास को लेकर चलते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना कि हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने के लिए देश में क्या कुछ किया जा रहा है, सरकार पूरी तरीके से मदद करे। आप लोग भी क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर देश में हिंदू अब साथ आता हुआ नजर आ रहा है? पहले कहीं ना कहीं तितर बितर यहाँ पर हिंदू हो चुका था। इस पर राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।